तो ना जाने कितने बच्चों के आंसुओं को पूछा होगा, कुछ बनने से पहले शिक्षक बनना सोचा होगा। इस पृथ्वी के सबसे खूंखार जीव होते हैं आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, बड़े खूंखार होते हैं। इतना टैलेंटेड था कि अंधेरा में भी पढ़ लेता था। अब आप परेशान कि हम तो रोशनी में भी नहीं पढ़ पाते, अंधेरा में पढ़ लेता है। तो अरे तो दोनों साइड से कुत्ता लोग भौंकेगा, और जब कुत्ता भौंकना, सक्सेस टर्म जो है इसके पीछे बड़ा दर्शन छिपा है। आप आज शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म तिथि पर मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, बड़ा विशाल पर्सनालिटी था उनका, महान शिक्षक, महान दार्शनिक। इसके साथ ही साथ वो संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे, राजनायक भी थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। आप समझ सकते कितनी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी और उस पर वो खड़े उतरे थे। अब सवाल ये बनता है कि हम लोग सेलिब्रेट करते टीचर्स डे उनकी याद में, उनकी जन्मतिथि पर, उनकी जयंती पर, तो उनसे हम लोग क्या ले पाए। तो मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ, अगर आप दर्शन में रुचि रखते हैं, आपको, चूंकि जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो पहले विज्ञान में रुचि रखते तो उनको विज्ञान पढ़ना था, लेकिन एक बार क्या हुआ था, एक अपने दोस्त का एक बुक उनके घर में छूट गया था, तो बुक पढ़े थे, दर्शन का बुक था, वो पढ़ने के बाद उनको इंटरेस्ट जग गया बहुत बड़ा। अब सोचिए ऐसा इंटरेस्ट जग गया कि एक महान दार्शनिक, नहीं तो अगर वो नहीं पढ़ते दर्शन का बुक तो वो साइंस की तरफ शायद चले जाते। अब पता नहीं उस फील्ड में उनको सफलता मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन एक महान दार्शनिक को हम लोग खो देते। तो अगर आप भारत के दर्शन को समझना चाहते हैं तो उनका एक बुक है, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, वो है भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है वो बुक को। समझ सकते कितना हाई लेवल का बुक है। और अगर भारत का दर्शन आपको डिटेल में समझना है, अच्छे समझना है, तो आप उस पुस्तक को पढ़िए। उससे अच्छा पुस्तक शायद ही आपको मिले। मेरे पास वो बुक है, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस बुक को पढ़ा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बुक। ये वॉल्यूम 1 है और ये है वॉल्यूम 2। तो ये भारतीय दर्शन है ना, तो 2 वॉल्यूम में आता है ना। अगर आप दोनों वॉल्यूम को पढ़ लीजिएगा तो भारतीय दर्शन का बहुत ज़बरदस्त पकड़ आपका बन जाएगा। तो ये है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब किसी की जयंती मनाते या कोई डे सेलिब्रेट करते हैं तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं वो कोशिश किए। तो आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से ऐसे किताब, उनका ऐसा सा वो चीज़ दी है, ऐसा सा किताब उन्होंने दिया है, तो उसको आप पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो खैर, तो आज शिक्षक दिवस है। हमारा दिन, ऐसा हमारा दिन हमेशा रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो देखिए, दरअसल होता है क्या, गुरु जो होते हैं, गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। जो रोशनी से अंधकार की तरफ ले जाए वो गुरु नहीं होता, वो गुरु घंटाल होता है। अब रोशनी, जब हम आपको रोशनी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। जहां आप रास्ता भटक रहे हैं तो हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है कि हम आपको सही रास्ते पे, है ना, सही दिशा आपको दिखाएं। अब वो रोशनी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस रोशनी को क्या कर पाए, बरकरार रख पाए। तो खैर, अब एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज टीचर्स डे है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीचर याद रहते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर को स्टूडेंट नहीं याद रहते। मैं अपनी बात अगर करूं तो पर्सनली मुझे सारे स्टूडेंट याद है। मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो भी मुझे स्टूडेंट ने क्या कहा था, कब किसने क्या कहा, क्योंकि बहुत सारा मोमेंट ऐसा बनता है जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो जाता है, हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, वो सारे पल हम लोग को याद रहता है। ऐसा आप मत सोचिए कि आज स्टूडेंट को हम भूल जाते, कभी नहीं। टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट को नहीं भूलते। हाँ, कभी कभी ये होता है ज़रूर है कि स्टूडेंट को एक पद मिल जाता है, वो भूल जाते हैं, है ना। तो वो पता नहीं वो पद का खैर क्या हो, जो भी बोला जाए, ठीक है। तो खैर चलिए, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि जब भी कोई पद मिले, आप मत समझिए कि पद मिल गया तो मंजिल मिल गया। नहीं, मंजिल बहुत बड़ा है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा ज़िंदगी में जो पद होता है वो बहुत 1.1% एक हिस्सा होता है। तो आपको मंजिल लगातार ढूंढते रहना है। इसलिए कहते हैं ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मतलब जब मंजिल आपको मिल गया, आपके हिसाब से जब आपको मंजिल मिल गया, हमें लगता है कि नहीं यूपीएससी हम क्रैक कर लिए, आईएएस पोस्ट मिल गया, आईपीएस पोस्ट मिल गया, मंजिल मिल गया, बीपीएससी क्रैक कर लिए, है ना, एसएससी क्रैक कर लिए, बैंकिंग का एग्जाम क्रैक कर लिए, तो हमको एक पद मिल गया तो मेरा मंजिल हो गया। नहीं, वहां से आपका रियल जर्नी शुरू होता है, क्योंकि आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि आप राष्ट्र निर्माण का काम करने वाले। तो बहुत आपके ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से जिम्मेदारी होता है। इसलिए मंजिल, तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। जैसे आपको मंजिल मिला उसके आगे बढ़िए और उसके बाद मंजिल को तलाशिए। तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो आपको इस तरह से क्या करना है ना, मंजिल को लगातार क्या करना है, तलाशना है।
अच्छा, अब जो हमारे फ्रेशर जो है, जो हमारे स्टूडेंट है, जो नया नया तैयारी करने आते हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप नया तैयारी करने आते हैं, दरअसल होता क्या है कि हम स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, स्टार्टर बहुत अच्छा होता है, पता है, स्टार्ट किए बहुत एकदम, पता चला कि आज यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी ले आए, ये वो किताब होता पूरा एकदम किताब को सजा उजा के एकदम रख दिए। लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो निगेटिविटी आने लगता है, स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या होने लगते हैं, जो आपका रफ्तार था वो घटने लगता है, और जब रफ्तार घटता है तो फिर आप सफल नहीं हो पाएगा। तो मेरा एक आपको संदेश ये है कि आप बेवजह स्ट्रेस से बचिए। बेवजह स्ट्रेस क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि दरअसल क्या होता है, जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से इस पृथ्वी के सबसे खूंखार जीव होते हैं आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, बड़े खूंखार होते हैं। जब आप तैयारी करके आते हैं या घर आते हैं जब, तो देखना उनमें एक कॉमन चीज़ पाया जाता है। कॉमन चीज़ क्या है, वो आपसे सवाल पूछेंगे। अच्छा, सवाल जो होता है वो अकेले में नहीं पूछेंगे, जब आपके पेरेंट्स बैठे रहेंगे तभी सवाल पूछेंगे। ये हर इस टाइप के जीव जो होते हैं उनका एक खासियत होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात, ये कॉमन चीज़ पाया जाता है सभी में। तो सवाल अकेले में नहीं, कब पेरेंट्स के सामने पूछेंगे। बोलेंगे अच्छा पढ़ते हो, बोले हाँ पढ़ते, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बोले अच्छा बहुत अच्छा। तो बोले तब तो हिस्ट्री पढ़ा होगा, बोले हाँ नीरज से पढ़ा दे हिस्ट्री। तो बोले अच्छा मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, बोले हाँ पढ़े। तो दिल्ली सल्तनत तो सुना होगा, बोले हाँ दिल्ली सल्तनत सुने हैं, 5 वंश वहाँ पे शासन हुआ था। अच्छा तो उसमें रजिया सुल्तान का नाम तो सुना होगा, बोले हाँ रजिया, वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल रजिया। बोले अच्छा बताओ तो रजिया की नानी का क्या नाम था। अब लड़का लगा, वो स्टूडेंट जो फंसा, बोला अरे रजिया की नानी तो आज तक पढ़ी नहीं, सर तो पढ़ा ही नहीं, रजिया क्या नानी का क्या नाम था। तो जो आपके पड़ोसी होते हैं शर्मा जी वर्मा जी है ना, वो क्या बोलेंगे, ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। फलाना गांव में एक लड़का था गुड्डू नाम का, उसको पता था रजिया की नानी का क्या नाम है, और वो एक बार में आईएएस का एग्जाम क्रैक कर गया। वो 16 घंटा पढ़ता था, 18 घंटा पढ़ता था, इतना टैलेंटेड था कि अंधेरा में भी पढ़ लेता था। अब आप परेशान कि हम तो रोशनी में भी नहीं पढ़ पाते, वो अंधेरा में पढ़ लेता है। तो आप क्या होंगे, ये डिमोरलाइज होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो आपको इससे बचना है, ये बेवजह का स्ट्रेस है। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, ये मंजिल है आपका, जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो दोनों साइड से कुत्ता लोग भौंकेगा, और जब कुत्ता भौंकना स्टार्ट करता है तो हम क्या करते हैं कि डर के मारे पीछे हो जाते हैं। जैसे आप पीछे होएगा तब मंजिल से क्या हो गया, अपना रास्ता भटक गया, या फिर उस कुत्ता के पीछे पीछे चल जाते हैं उसको दौड़ाने के लिए, तो भी आप मंजिल से क्या हुआ, आपका रास्ता भटक गया। या फिर हम रुक जाते, वहीं पे रुक जाते, नहीं, आपको उनको भौंकने दीजिए, उनका काम है ना, आप अपना मंजिल तरफ बढ़ते चलिए, है ना। हर व्यक्ति के बारे में आपको खुद पर भरोसा रखना ना, तो आत्मविश्वास को जगाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना, आपको दूसरी की बातों पर नहीं जाना। आपको पता नहीं कि आप कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, व्यवहारिक बनना जीवन में। 16 घंटा 18 घंटा कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, इम्पॉसिबल है। जो बोलता है ना कि मैं 16 घंटा 18 घंटा पढ़ता हूं, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो मंगल ग्रह से आया होगा, इस ग्रह का जीव तो नहीं होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। व्यवहारिक बनो ना, 6 से 8 घंटा पढ़ो, काफी है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। और ऐसे वक्त टाइम मायने नहीं रखता है, आप कितनी ईमानदारी से पढ़ते हो, बहुत कुछ। देखिए सिर्फ पढ़ाई करना वो मायने नहीं रखता है, बहुत कुछ मायने रखता है। मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए 16 घंटा 18 घंटा पढ़ना व्यवहारिकता नहीं है। आप कैसे 2 साल 3 साल लगातार 16 घंटा 18 घंटा पढ़ पाइएगा, इम्पॉसिबल है। आप खुद करके देख रहा, आप बैठना 16 घंटा, हो सकता है आप बैठ जाइएगा, लेकिन वो सामने अब बैठ के 16 घंटा टाइम देख रहे हैं, अच्छा 15 घंटा हो गया है ना, 15.5 घंटा, आज 16 घंटा, चलो आज 16 घंटा। बैठने से कुछ नहीं होगा ना, आपने कितना चीज लिया उस पुस्तक से, आपने कितना चीज आपके ब्रेन में स्टोर हुआ, वो मायने रखता है। तो 16-18 घंटा वो पॉसिबल नहीं है। व्यवहारिक बनो, है ना। सप्ताह में 6 दिन पढ़ो, एक दिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, ये सब भी करो, है ना। मूवी देखने जाओ, घूमने जाओ, जो भी आपको पसंद है वो चीज करो, तो वो भी करना लाइफ में क्या होता है, जरूरी होता है। तो क्या, तो मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह के जीव जो होते हैं इनसे आपको क्या रहना, थोड़ा सा बच के रहना, बेवजह स्ट्रेस से बचना। अब स्टूडेंट को मैंने देखा है, सेंटर में जब वो जाते एग्जाम देने जा रहे हैं, अब सेंटर में बेवजह परेशान है, क्या चीज के लिए, क्या चीज के स्ट्रेस। एक तो ऐसे एग्जाम का स्ट्रेस, वो सामने में किसी बंदा को देखे बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, उसको देख देख के परेशान हो रहा है, उसको लग रहा है कि देख के बाप रे कितना पढ़ता होगा, हम तो कुछ पढ़ते ही नहीं इसके सामने। अब उसका चेहरा देख के वो परेशान है। अगर उसके हाथ में 2-3 बुक देख लिया, अगर मोटा मोटा, बोले बाप रे ये एक किताब पढ़ता है, हम तो ये किताब देखे नहीं आज तक, नाम भी नहीं सुने थे, और ये इतना मोटा मोटा किताब पढ़ता है। और उसको देख देख के आप क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे, टेंशन ले रहे। अच्छा कमाल का बात क्या है, वो भी आप ही को देख के टेंशन हो रहा है, वो भी आपको ही देख के स्ट्रेस ले रहा है। अब पता चला दोनों में कोई पढ़ के नहीं आया, तो खैर, तो ये सब बेवजह का स्ट्रेस है। तो बेवजह का स्ट्रेस से आपको क्या करना है, बचना है।
ये चीज़ का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, सफलता जो होता है, हम सक्सेस होना चाहते हैं। अच्छा, सक्सेस टर्म जो है इसके पीछे बड़ा दर्शन छिपा है। आपको मैं एक दर्शन बताता हूं सक्सेस का। देखिए, सक्सेस का स्पेलिंग क्या होता है? SU, सक्सेस का स्पेलिंग क्या होता है? SUCCESS, ये है सक्सेस, ठीक है। अब देखिए, सक्सेस वर्ड जो है कितना खूबसूरत है, इसमें दर्शन क्या छिपा है? सक्सेस का मतलब ही होते आप। अगर आप नहीं है तो सक्सेस मीनिंगलेस हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। कैसे? हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, हमें लगता है कि दुनिया कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, सफलता आपके बिना अधूरा है। क्योंकि देखिए, इस टर्म को समझिए, यहां पे यू जो लिखा है, यू, ये यू का मतलब क्या है? ये यू का मतलब आप। यू मतलब क्या होता है? तुम, आप। ये यू आप है। अगर मैं इस यू को मिटा दूं, अब देखिए, इसका कोई मतलब है? ये क्या लिखा हुआ है? ये मीनिंगलेस हो गया। मतलब सक्सेस का मतलब ही आप हो। अगर हम यू को मिटा देंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो आपको ये जो समझना है, तो इसलिए ये जो यू है, ये है कौन? ये आप है। तो हम नहीं तो सक्सेस नहीं, है ना। ये कॉन्फिडेंस रखना आपको। तो ये चीज आपको समझ में आता होगा। तो खैर चलिए, अब एक चीज ध्यान रखना, सक्सेस आपको मिल जाएगा, सब चीज हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी राष्ट्र का निर्माण करने का। भारत एक सपना देख रहा है कि 2050 में वो इकोनॉमिक पावर बनेगा, है ना, वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर बनना चाह रहा है, और आप उसके जीते जागते उदाहरण होंगे, बहुत बड़े उदाहरण होंगे। एक रिफॉर्म हुआ था भारत में 1991 में, LPG, आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय जितने अधिकारी थे, जितने कर्मचारी थे, क्योंकि देखिए, राष्ट्र निर्माण में ऐसा नहीं कि सिर्फ IAS ऑफिसर और सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते उनका योगदान नहीं, राष्ट्र निर्माण में चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक हर व्यक्ति का क्या होता है, और एक आम नागरिक जो होता है उसका भी बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। तो आप उस सिस्टम में जाने वाले हो, और जब भारत अगर आर्थिक महाशक्ति बनेगा तो आप उसके क्या होंगे, आप उसको द्वारा आप गर्व से कह पाओगे कि इस भारत को, इस अद्भुत भारत को, इस नया भारत को बनाने में थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी है। और हम जैसे शिक्षक, जब आपकी तस्वीर किसी अखबार में छपेगी 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो हमें भी बड़ा प्राउड होगा कि इनको बनाने में थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा हो जाता है। तो खैर, तो आप ये चीज का ख्याल रखिएगा। देखिए, और सक्सेस जो होता है, मैं रियल में अगर मेरे से आप पूछिएगा तो मैं सक्सेस किसको मानता हूं, जो सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? देखिए, दरअसल आपको कोई पद मिल जाने से आप सक्सेस नहीं हो जाता। सक्सेस जो होता है, सक्सेसफुल इंसान उसको बोला जाता है, अगर कोई बच्चा आपकी आंखों में आंखें डालकर यह कह दे कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, तो समझ जाना ये जो जीवन मिला है ये सार्थक रहा। इससे क्या होगा, जब आपकी मृत्यु होगी, जब आप मरने टाइम, लास्ट अंतिम समय आएगा, जब इस दुनिया को छोड़कर जाओगे, तो जब आप अपना इतिहास को, अपने बैकग्राउंड को याद कीजिएगा, तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि मैंने इस देश के लिए, मैंने इस समाज के लिए, मेरा क्या है, कुछ योगदान है। अगर पता चले जिंदगी भर करप्शन किए, चुगली करते गए, हिंसा किए, लड़ाई किए, भ्रष्टाचार करते गए, तो आप जब अंतिम समय आपका आएगा, तो फिर आप जब याद कीजिएगा अपना इतिहास, तो पता चले हम तो कुछ किए ही नहीं, जिंदगी भर यही सब करते रहे, तो इसका मतलब हम धरती का बोझ थे। अच्छा, वो हम जा रहे हैं यहां से। तो खैर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो एक संदेश है ना, ये जो मैं आपको दे रहा हूं। एक लाइन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कब हारा था मैं जो अब हारूंगा, कब हारा था मैं जो अब हारूंगा, कब डरा था मैं जो अब डरूंगा। जीत इससे तय होती है कि संघर्ष किसने की, आपने वक्त से या वक्त ने आपसे। तो ये आपके लिए। और दूसरा चीज क्या है कि कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। मेरा एक मैसेज रहता है हमेशा स्टूडेंट को कि आप कोई भी पद पर काम कर रहे, कोई भी किसी भी जगह पे काम कर रहे, कोई भी जॉब कर रहे या कुछ भी काम कर रहे, ईमानदार बने रहिए, इंटीग्रिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए, ईमानदारी से कोई समझौता मत कीजिए। और इस देश के निर्माण में ईमानदारी बहुत ज़रूरी, इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी। हम शपथ ले लेते इंटीग्रिटी का, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो क्रियान्वित करने की कोशिश कीजिए। आप में ईमानदारी को आपको क्या करना है, बरकरार रखना। एक अच्छा इंसान बनिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अच्छा इंसान बनना। ईगो मत रखिए, कभी ईगो मत रखिए। कोई भी पद आप हासिल कर लिए, कितना भी बड़ा आपका नाम हो गया, ईगो मत रखिए। क्योंकि हमारे में क्या होता है कि हमें ईगो आ जाता है, हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे हमको कोई पोस्ट मिल जाता है, हमारे यहाँ तो ऐसे
बिहार यूपी में खास करके दामाद का जो पोस्ट मिलता है तो उसका एक अलग ही शान रहता है। अब देखिए जो दामाद होते या लड़का के जो फादर होते उनका भी एक अलग शान रहता है। वो जब जाते हैं लड़की के यहाँ तो समझी जी जो लड़की के पिता है वो जब खाना परोसते हैं, खाना लगाते हैं तो काउंट कर रहा है कितना कटोरी है, देखा कि 15 ही कटोरी, अरे 16 कटोरी रहना चाहिए, 15 है, तो उठ जाते हैं, मेरा बेइज्जती हुआ। अब घर में वो भले चोखा रोटी खाते होंगे लेकिन वहां पे उनको क्या है 16 तरह का क्या चाहिए। तो ये पद का क्या है, वो पद का वो अपना है ना एक अलग ही ईगो आ जाता है उसमें। बहनोई जो होता है, बहनोई, अब देखिए कोई शादी में जब लड़का की शादी होता है और बाराती में बहनोई आया, वो एक अलग ही जीव होता है, एकदम मंगल ग्रह से आया, उसका एक अलग ही शान हो जाता है। जैसे वो पद मिलता है उसको दामाद वाला, बहनोई वाला, एक अलग ही लेवल पर वो चला जाता है। अब दूर से अब उसको लगता है कि पता नहीं हम जिले इलाही हो गए, शहंशाह हिंद समझता खुद को, पता नहीं क्या समझता है, दूर से देख क्या बोल दो क्या चाहिए बहनोई, ये लगता है, हरकत ही वैसे करता है। तो घमंड नहीं लाई ना, कोई भी चीज आ जाए घमंड नहीं आना चाहिए आपको, लेकिन घमंड आ जाता लोगों में, इसको कोशिश कीजिए कम करने का, खत्म करने का। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भीड़ की तरफ मत जाइए, भीड़ की तरफ मत जाइए, क्योंकि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे बेईमान रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे बेईमान रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर देना, बहुत है फायदे इनमें। जैसे कोई गलत बोल रहा है उसका चापलूसी कर रहे, हाँ हाँ मिला रहे, तो गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर देना, बहुत है फायदे इनमें, मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, सर किसी का भी हो कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज आपको क्या करना है ना, तो भीड़ की तरफ नहीं जाना है। जरूरी नहीं कि जिधर सब जा रहा है भेड़ बकरी जैसे हम भी जा रहे हैं, नहीं। विवेकानंद कहते थे कि भीड़ की तरफ जो जाता है वो क्या होता है, मरा हुआ व्यक्ति होता है, उसका अपना विवेक नहीं होता। तो अपना विवेक का क्या कीजिए, अपना विवेक का प्रयोग कीजिए। और स्टूडेंट्स मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, जितना प्यार, जितना सम्मान मुझे मिला है, मैं उसके लिए बहुत मतलब क्या बताऊँ, दिल से आशीर्वाद निकलता आप लोगों के लिए। और आज तक हमेशा बहुत सारा अनफॉरगेटेबल मोमेंट बना मेरे जीवन में जो मैं याद रखता हूँ, हमेशा याद रखता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं, मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ और भी शिक्षक के साथ होता होगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस से जुड़ा हुआ मुद्दा ही मेरे से स्टूडेंट पूछते थे, नहीं, वो अपने जीवन से जुड़ा हुआ, अपने लाइफ से जुड़ा हुआ, उनको कहीं परेशानियां आती थी, वो भी मेरे सामने, उनको लगता था कि मैं उनका रोल मॉडल हूँ, पता नहीं वो जो समझते हों, वो मेरे सामने एक समस्या लेके आते थे। तो हमारा एक गुरु होने के नाते हमारा धर्म है कि उनको उस अंधकार से भी रोशनी की तरफ ले जाए। क्योंकि हमें सिर्फ सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, हमें लाइफ का लेसन भी उनको देना है। और लाइफ का लेसन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा, एक शिक्षक का धर्म होता है कि आप उसको लाइफ का लेसन भी दीजिए। तो मेरे सामने बहुत सारा पर्सनल प्रॉब्लम भी आता था लोगों का, मैं उसको जवाब देता था उनको, क्योंकि वो एक होप लेके आए कि मैं सर के पास जाऊंगा, गुरु जी के पास जाएंगे, वो जरूर इसका रास्ता बताएंगे। तो मैं उस होप को कैसे तोड़ दूं, मैं क्या बोलूंगा, अरे इस सिलेबस का पार्ट है, इस तुमसे एग्जाम में पूछेगा, जो तुमसे पूछे भाग ऐसे। तो वो फिर आप शिक्षक का धर्म क्या कर देते, वहां पे खत्म कर देते। तो ना जाने कितने बच्चों के आंसुओं को पोंछा होगा, कुछ बनने से पहले शिक्षक बनना सोचा होगा। आप सभी शिष्यों को, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरे तरफ से आशीर्वाद, आप बहुत आगे बढ़े, ढेर सारा प्यार, संघर्ष करते रहिए, मेहनत करिए, मैं हूं ना। धन्यवाद।